कि अडानी समूह और नॉर्वे के सोवेरियन वेल्थ फंड के बीच जो दूरी है वो बढ़ रही थी। नॉर्वे का गवर्नमेंट पेंशन फंड ग्लोबल दुनिया का सबसे बड़ा वेल्थ फंड माना जाता है। इसकी संपत्ति लगभग 2 ट्रिलियन यानी 2 ट्रिलियन डॉलर के आसपास है। ये फंड दुनिया की हजारों कंपनियों में निवेश करता है और उसके फैसलों को आर्थिक नहीं बल्कि नैतिक और संस्थागत संकेत के रूप में माना जाता है। हाल के सालों में अगर आप देखें, इस फंड ने अडानी पोर्ट्स और अडानी ग्रीन एनर्जी जैसी कंपनियों से डिस्टेंस बना लिया था। रिपोर्ट में गवर्नेंस कंसर्न, करप्शन रिस्क और ट्रांसपेरेंसी को लेकर सवाल उठाए गए। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय पटल पे ये चर्चा बहुत तेज हो गई कि क्या भारत की कॉर्पोरेट छवि पर इसका असर पड़ रहा है। यही वजह थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे का दौरा उनका सिर्फ कूटनीतिक नहीं था बल्कि आर्थिक परसेप्शन मैनेजमेंट के रूप में भी देखा गया है। लेकिन यात्रा के दौरान सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब नॉर्वे के पत्रकार हेलियंग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से प्रेस फ्रीडम को लेकर सवाल पूछा। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीधा भारत में प्रेस फ्रीडम पर सवाल कर लिया। ये सवाल कुछ ही मिनटों में अंतर्राष्ट्रीय मीडिया और सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। जो यात्रा ग्रीन साझेदारी और आर्थिक सहयोग को लेकर के हो रही थी, मतलब जहां से फंड आने की बात हो रही थी, बल्कि वहां पर एक संयुक्त मीडिया ब्रीफिंग भी हुई थी। अब सबने देखा, ये भी कहा गया कि नॉर्वे के प्रधानमंत्री ने सवाल नहीं लिए, लेकिन इंटरनेट पर सबसे अधिक चर्चा इसी बात को लेकर के, उस क्लिप को लेकर के हुई, किस तरह से उन्होंने भारत के पत्रकारों के साथ में सवाल किए थे, जबकि हमारे देश यानी कि नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के तौर पर उन्होंने सवाल के जवाब नहीं दिए। लेकिन यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा था, पहले अडानी वाला सिस्टम, फिर नॉर्वे में पत्रकार का सवाल पूछना, मतलब ये सारी चीजों से यू टर्न लेने के लिए बहुत अच्छे से टीम ने काम किया और कई देशों में जाने के पीछे का एक बड़ा रीजन कई बार सामने निकल के आ चुका है कि वो अडानी ग्रुप को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विनीता यादव, आप देख रहे हैं न्यूज नशा, आदत हर खबर की। नॉर्वे का दौरा हुआ, अडानी की कहानी यहाँ पर निकल के क्या आती है, लेकिन दिखाई जो दी नॉर्वे में कहानी वो रही प्रेस फ्रीडम की कंट्रोवर्सी। जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नॉर्वे दौरा केवल एक सामान्य विदेशी यात्रा नहीं माना गया है। ये दौरा ऐसे समय में हुआ जब यूरोप में भारत की आर्थिक छवि ग्रीन निवेश और कॉरपोरेट भरोसे पर गंभीर चर्चा के साथ चल रही थी। सबसे बड़ी बात तो ये है कि पिछले 43 सालों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ये पहली नॉर्वे की यात्रा थी। खुद नरेंद्र मोदी के लिए भी ये पहला नॉर्वे का दौरा था। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि तेल बचाइए और बहुत सारी बातें, ऐसे वक्त में वो नॉर्वे में जाने की उनको जरूरत क्यों पड़ी? सवाल ये है। जहां पर भले ही वो प्रेस फ्रीडम के सवालों से घिर गए, लेकिन वो क्यों गए, ये समझने की जरूरत है। लगातार कई बार ये चर्चाएं हुई थी, लेकिन उसके बावजूद भी ये तस्वीर सामने निकल के नहीं आई थी। वजह क्या है? नॉर्वे दुनिया के सबसे समृद्ध और प्रभावशाली देशों में गिना जाता है। ये देश अपनी प्रगतिशील सामाजिक नीतियों, मजबूत कल्याणकारी मॉडल्स और प्रेस फ्रीडम के लिए जाना जाता है। कई अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग में नॉर्वे को प्रेस की स्वतंत्रता के मामले में दुनिया की टॉप लेवल पर देखा गया है। वहां पत्रकारों का संस्कृति के रूप में आधार अधिकार माना जाता है, मतलब कि ये बट ऑब्वियस है इसके लिए, मतलब एक पत्रकार को स्वतंत्रता उसका अधिकार है, ये हर व्यक्ति से कल्चरल समझ के उसका अधिकार देता है, जो वो सरकार से कठिन सवाल पूछ सकता है। इसी वजह से ओस्लो में जो हुआ उसने पूरी यात्रा की दिशा ही बदल दी। इस दौरे का आधिकारिक एजेंडा ग्रीन एनर्जी, नॉर्डिक सहयोग और समुद्री व्यापार, आर्किटेक्ट क्षेत्र और निवेश दौरा था। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मीडिया का ध्यान एक अन्य मुद्दे पर भी था। वो ये था कि अडानी समूह और नॉर्वे के सोवेरियन वेल्थ फंड के बीच जो दूरी है वो बढ़ रही थी। नॉर्वे का गवर्नमेंट पेंशन फंड ग्लोबल दुनिया का सबसे बड़ा वेल्थ फंड माना जाता है। इसकी संपत्ति लगभग 2 ट्रिलियन यानी 2 ट्रिलियन डॉलर के आसपास है। ये फंड दुनिया की हजारों कंपनियों में निवेश करता है और उसके फैसलों को आर्थिक नहीं बल्कि नैतिक और संस्थागत संकेत के रूप में माना जाता है। हाल के सालों में अगर आप देखें, इस फंड ने अडानी पोर्ट्स और अडानी ग्रीन एनर्जी जैसी कंपनियों से डिस्टेंस बना लिया था। रिपोर्ट में गवर्नेंस कंसर्न, करप्शन रिस्क और ट्रांसपेरेंसी को लेकर सवाल उठाए गए। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय पटल पे ये चर्चा बहुत तेज हो गई कि क्या भारत की कॉर्पोरेट छवि पर इसका असर पड़ रहा है।
यही वजह थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे का दौरा उनका सिर्फ कूटनीतिक नहीं था बल्कि आर्थिक परसेप्शन मैनेजमेंट के रूप में भी देखा गया है। अडानी समूह आज केवल एक कारोबारी समूह नहीं है दोस्तों। ये पोर्ट्स, एयरपोर्ट, ट्रांसमिशन, ग्रीन हाइड्रोजन, लॉजिस्टिक और डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे क्षेत्र में बहुत मजबूत हो गया है। इसलिए भारत में जब विदेशों में निवेश करने की बात होती है, उसका अट्रैक्शन जब सामने निकल के आता है, तब उसमें वैश्विक निवेश भारतीय कॉर्पोरेट में के स्ट्रक्चर में राजनीतिक और स्थिरता दोनों को लेकर के चलता है। यानी कि बात सिर्फ कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट की नहीं है, कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट का पॉलिटिकल पर सीधा असर पड़ता है। ठीक है, कॉर्पोरेट की ग्रोथ पॉलिटिकल ग्रोथ के साथ जुड़ गई है। लेकिन यात्रा के दौरान सबसे बड़ा मोड़ तब आया नॉर्वे के पत्रकार हेलियंग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से प्रेस फ्रीडम को लेकर सवाल पूछा। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीधा भारत में प्रेस फ्रीडम पर सवाल कर लिया। ये सवाल कुछ ही मिनटों में अंतर्राष्ट्रीय मीडिया और सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। जो यात्रा ग्रीन साझेदारी और आर्थिक सहयोग को लेकर के हो रही थी, मतलब जहां से फंड आने की बात हो रही थी, बल्कि वहां पर एक संयुक्त मीडिया ब्रीफिंग भी हुई थी। अब सबने देखा, ये भी कहा गया कि नॉर्वे के प्रधानमंत्री ने सवाल नहीं लिए, लेकिन इंटरनेट पर सबसे अधिक चर्चा इसी बात को लेकर के, उस क्लिप को लेकर के, किस तरह से उन्होंने भारत के पत्रकारों के साथ में सवाल किए थे, जबकि हमारे देश यानी कि नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के तौर पर उन्होंने सवाल के जवाब नहीं दिए। यहीं से सरकार के सामने नैरेटिव का चैलेंज खड़ा हो। एक तरफ भारत यूरोप के सामने खुद को चीन के विकल्प के रूप में प्रस्तुत करना चाहता है, दूसरी तरफ वैश्विक संस्थाएं गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी और मीडिया फ्रीडम जैसे मुद्दों को इंपॉर्टेंस दे रही हैं। तो यहाँ पे जो क्रिटिसाइज करते हैं, बात को एनालाइज करते हैं, उनका कहना है कि भारत को केवल आर्थिक शक्ति के रूप में नहीं बल्कि एक अलग ही रूप में देखा जा रहा है, जो कि ट्रस्ट, फ्रीडम, इसके आधार पर उसका एक टेस्ट चल रहा है। लेकिन यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा था, पहले अडानी वाला सिस्टम, फिर नॉर्वे में पत्रकार का सवाल पूछना, मतलब ये सारी चीजों से यू टर्न लेने के लिए बहुत अच्छे से टीम ने काम किया, प्रधानमंत्री जी की टीम ने, और उन्होंने एक मेलोडी ट्रॉफी जो है इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी को दे दी, और उसके बाद इंटरनेट पर वो तेजी से ट्रेंड करने लगा, #मेलोडी। ठीक है, अब उससे ऑनलाइन चर्चा का जो फोकस था वो बिल्कुल चेंज हो गया। जिस पत्रकार को लेकर तेजी से चर्चा चल रही थी, अब यहाँ पर इटली की प्रधानमंत्री को लेकर ये चर्चा चलने लगी। मेरा सवाल ये है कि यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नॉर्वे जाने के पीछे और कई देशों में जाने के पीछे का एक बड़ा रीजन कई बार सामने निकल के आ चुका है कि वो अडानी ग्रुप को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। कई लोग तो चर्चा करने लगे हैं जैसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये पहली और इम्पोर्टेंट जिम्मेदारी है कि वो अडानी ग्रुप को आगे बढ़ाएं, और अडानी ग्रुप को आगे बढ़ाना कुछ ऐसा हो गया है, ये समझ नहीं आता कि असली बॉस कौन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद हैं या फिर गौतम अडानी हैं, क्योंकि जिस तरह की तस्वीरें चल रही हैं वो कई सवाल पैदा कर रही हैं। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।